अभी मैं रास्ते में विचार करता आ रहा था, हम कितने ही अनुशासन से चलें, कितने ही जिम करें, कितने ही नियम धर्म पालें, आयु क्रम बढ़ जाएगा। मरना सबको ही है, क्या फर्क पड़ता है तुम करोड़पति बन के पड़े, तुम कोई गरीब होके मरा, कोई अनुशासन पूरा करते हुए मरा। साहब उनने आज तक अनुशासन भंग नहीं है, तो क्या हुआ, बूढ़े नहीं हुए, पर्याय नहीं छूटी क्या? सब छूटता है ना। देखो कोई बेपरवाह से जिए तो मरता है, और कोई बहुत सावधानी से जिए तो मरता है। आयु क्रम में तुम्हारी सावधानी और तुम्हारी बेपरवाह कोई काम करती है क्या? ये तो अपन को निमित्त को दोष देने की आदत है। आयु क्रम पूरा होता है तो मरता है, बात खत्म। ये बात परम सत्य है। किडनी की सब सफाई रखो, हार्ट का ध्यान रखो, सब बेकार की बात है। वास्तविकता तो परम सत्य है। जब तक आयु क्रम है तब तक सारे फंक्शन चल रहे हैं। आयु क्रम नहीं है तो सारे फंक्शन सही करते रहेंगे, कोई बाहर से आगे मार जाएगा। अभी देखो वो केस खुला ना सुनील जैन का, जो मर गया गोली मार दी से। अभी समाचारों में आ रहा है कि वे तो उसे मारने ही नहीं आए थे। अब बता, उन्हें तो कोई लेने ही देना नहीं था उससे, वे तो किसी विराट नाम के आदमी को मारने आए थे। अब लेकिन आयु क्रम इसका आ गया, विराट नाम के आदमी का आया नहीं। अब आयु क्रम इसका आ गया और इससे पूछा कि भाई तुम लोगों में से विराट किसका नाम? इन लोगों ने कहा भी कि भाई हमारे में से कोई विराट नहीं है। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो सुनील जैन। तब गोली निकाल ली। वो कह भी रहा है कि भाई मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझे सब ले लो, कुछ चाहिए हो तो तुम्हें ले लो भाई, है और कुछ ले लो, जो लेना ले जाओ, मुझे उसको मार ही दिया। अब उनको जब वो पकड़े जाएंगे उनसे पूछना कि भाई तुमने इनको मार क्यों दिया, तुम्हारी इनसे कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, तो पता वो क्या देंगे कि हमें खुद ही नहीं पता हमने क्यों मार दिया। वास्तव में इस संसार में अपन निमित्त की दृष्टि कर करके मिथ्या दृष्टि बने रहती है। अगर उपादान की दृष्टि करें तो तुरंत सम्यक दृष्टि, क्योंकि उपादान की दृष्टि करने से पता क्या होता है, हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं बचती। निमित्त की दृष्टि में हेर फेर करने की गुंजाइश रहती है। आप समझ गए? निमित्त की तरफ से जब भी अपन देखते हैं तो आपको चेंज करना दिखता है। और अगर अपन उपादान की तरह से आपने रोटी बनाई, उदाहरण थोड़ा छोटा सा आपको समझ में आ जाए, आपको लगता है कि इनने रोटी अच्छी बनाई या इनने रोटी बुरी बनाई, तो आपको चेंज करने का मन आता है कि जे अच्छी बनाई थी इससे बनवाओ। आया निमित्त की दृष्टि में चेंज करने। रियल में ऐसा दिखे कि उपादान से होता है कार्य, ऐसी बननी थी बनी है, तुम हो ही नहीं कुछ, तो देखो वो चेंज करने का विकल्प टूट जाता है। आया समझ में? पैसा अपनी योग्यता से आता है और निमित्त में भी पुण्य के उदय के निमित्त से। मेरे कुछ हाथ पैर चलाने के निमित्त से कुछ नहीं होता। कभी कभी तुम देखना, तुम किसी आदमी को किसी से पैसे लेने हो या और भी कोई काम हो, तुम 20 फोन करना, बहुत परेशान होना, वो भाई साहब बात बनने की नहीं, और तुम सोचोगे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, और जब वो बात बननी है तुम अचानक एक फ़ोन लगाओगे या नहीं भी लगाओगे उसका आ जाएगा कि भाई तुम अपने पैसे ले जाओ। अब अपन को भरोसा निमित्त की दृष्टि होने के कारण ये आता है कि मेरे करने से हुआ। मैंने 20 बार बोला ना, मैंने 20 बार फोन किया ना, इसलिए बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो ही पुरुषार्थ, जिसे तुम पुरुषार्थ कहते हो, वो ही काम में बाधा बन जाता है। वो ही पुरुषार्थ ये कहता है कि अगर तुम मुझे 20 बार फोन नहीं लगाते तो मैं आज पैसे देने वाला था, कि तुमने 20 बार फोन लगाया, अब मेरा दिमाग खराब हो गया, अब नहीं दूंगा। बोलो अभी कैसे निर्णय करोगे? हाँ, कुछ भी माने आप उसकी तरफ से दोष दे ही नहीं सकते कि किससे कार्य हुआ। कार्य सिर्फ उपादान से हुआ है। कैसे हुआ है? निमित्तों की तरफ नजर मत डालो कि निमित्तों से कुछ भी कार्य होता है। ये अपने को समझ में आ जाए, उपादान से कार्य होता है तो एकदम अकर्ता ज्ञाय भाव पकड़ में आ जाए, क्योंकि करने धरने की कुछ गुंजाइश बचती नहीं। एक एक समय की पर्याय की अपनी योग्यता है, उसकी अपने काल लब्धि आती है, अपना उसका पुरुषार्थ है। मैं कुछ करता ही नहीं
तो वो सारा कर्तृत्व का बोझ उड़ जाता है, एकदम चित्त में शांति होती है। ये सारी लड़ाई झगड़ा कहाँ से आया? निमित्त की दृष्टि से, क्योंकि निमित्त में फेर फार करने की गुंजाइश दिखती है। आया समझ में कि सारी खेल काय में दिखता है? नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में जब ये बात कह दी गई कि द्वारका जलेगी, तो कैसे जलेगी? तुमने कहा साहब ऐसे ऐसे जलेगी। तो जैसे जैसे जलेगी उसमें उपादान के बारे में क्या कहोगे? भाई उपादान में कुछ गुंजाइश नहीं ना बोल रहे, उपादान तो जलेगी वह खत्म बात। अब कहा कि साहब कैसे कैसे जलेगी? कैसे ऐसे जलेगी? अच्छा ये द्वीपायन मुनि से जलेगी, इनको हटाओ। तो वो निमित्त की दृष्टि होने से हेर फेर करने का भाव आता है, और हेर फेर करने का भाव मिथ्यात्व है। इसलिए उपादान और निमित्त को समझने की इतनी कीमत है।